पर ही चलने वाले हैं, E85 पे या E30 पे, इन दोनों को आप रन DRL है। DRL आप अब भी इसकी बंद चालू ना ही भाई ड्रम मॉडल में, अगर चोरी लगती है, गिर जाती है, टूट जाती है, आग वाग लगती है, वो सब कवर होगा फर्स्ट इंश्योरेंस। स्प्लेंडर पे भाई वारंटी नहीं मिलती, तो भाई देखो आपको इन पे 5 साल की भाई स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिल जाए। जैसे टाइम देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, गियर इंडिकेशन पोजीशन आया है नहीं आया, तो 1/8/2 को मतलब इसी महीने की पहली स्टार्ट आया है, मतलब साइलेंट स्टार्ट आया है होंडा की तरह। इंजन साइलेंट स्टार्ट होने वाले, दोनों ही गाड़ियों में सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलता है, दोनों ही गाड़ियाँ 2 वॉल्वो वाली रहने वाली हैं, ठीक है, स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब स्प्लेंडर एक्सटेक के दोनों ही टॉप मॉडल ये हैं, स्प्लेंडर एक्सटेक के भाई टॉप मॉडल, भाई ड्रम वाला भी टॉप मॉडल है और डिस्क वाला भी टॉप मॉडल है। भाई देखो दोनों ही बाइक्स के प्राइस में 4000 रुपये तक का अंतर है। और भाई जैसे अब स्प्लेंडर E85 में लॉन्च हुई है, तो क्या ये दोनों मॉडल भाई अब E85 पे चलेंगे, जैसे इनके टैंक पर लिखा हुआ है वो आप लोगों को दिखाते हैं। और भाई आप लोगों को पता मतलब ये जो डिस्क वाला मॉडल है, इसे आप लोग 1,03,000 रुपये तक परचेज कर सकते हो ऑन रोड, और ये जो ड्रम वाला मॉडल है इसे आप लोग मात्र 98,900 में परचेज कर सकते हो। कि आपको डिस्क वाले मॉडल में ऐसा सिंगल ग्रैब रेल मिलेगा, और जो ये ड्रम वाला मॉडल है इसमें आप लोगों को ऐसा मेटल वाला ग्रैब रेल देखने को मिलेगा। और तो भाई देखो अब भाई लेटेस्ट इसमें क्या क्या अंतर है। और आप लोग ये भी कहते हो कि हमको स्प्लेंडर पे भाई वारंटी नहीं मिलती, तो भाई देखो आपको इन पे 5 साल की भाई स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिल जाती है, और इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलती है, मतलब 5 साल तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें फर्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस रहेगा वो ऑन डैमेज है, मतलब आपकी गाड़ी अगर चोरी लगती है, गिर जाती है, टूट जाती है, आग वाग लगती है, वो सब कवर होगा फर्स्ट ईयर के इंश्योरेंस में, जो आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। 1200-1300 रुपये तक उसकी प्राइस रहने वाली है। और जो थर्ड पार्टी कवर है वो भी एक कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस है, वो फर्स्ट ईयर के इंश्योरेंस में अंदर ही रहता है, ठीक है, तो आपको उसकी चिंता करने की इतनी खास ज़रूरत है नहीं। बाकी 1,03,000 और 98,900 में आपको क्या बिग डिफरेंस देखने को मिलेगा प्राइजेस में, वो आपको बताते हैं। देखो आप लोगों को, देखो यहाँ डिस्क वाले में क्रोमा का टच है, इसमें भाई क्रोमा का टच देखने को नहीं मिलता है। भाई देखो इसमें आप लोग कहोगे इतना ही नहीं, साथ ही साथ दोस्तों इनके मीटर में भी थोड़ा बहुत अपडेट है, मतलब इतना बड़ा अपडेट नहीं है कि आप लोग इसमें मतलब गियर इंडिकेशन पोजीशन वगैरह ये कुछ नहीं है मीटर में, बस थोड़ा सा अपडेट है जो कि भाई इको से रिलेटेड है। देखो भाई 1,03,000 रुपये की ये गाड़ी है, दोनों ही सेम मॉडल है, और वो 98,900 रुपये के तक की गाड़ी है, लेकिन बड़ा अंतर है भाई। आप लोग पहले देखिएगा, ये भाई डिस्क तो आप लोग छोड़ ही दीजिए डिफरेंस, यहाँ देखो ये अलॉय देख रहे हो, ये भाई पैशन वाला इसमें अलॉय देखने को मिलता है, और ये वाला जो आप लोग अलॉय देख रहे हो भाई ये नॉर्मल स्प्लेंडर वाला है, बस इसमें ब्लैक कलर की फिनिशिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये आप लोगों को अलॉयज़ में डिफरेंस मिल जाता है, इसमें भाई पैशन वाला अलॉय मिलेगा, इसमें आप लोगों को स्प्लेंडर वाला ही अलॉय देखने को मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी टाइप A वाली, ठीक है। तो बड़ा मेन अंतर भाई पुराना पासिंग का स्विच है, हैजार्ड का। इनके मीटरों में है क्या, केवल आप लोग ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, और बस मीटर में देख पाओगे किसी का कॉल आ रहा है तो उसका मीटर में नाम लिख के आ जाएगा, ठीक है, किसी का मैसेज आ रहा है तो वो मीटर में लिख के आ जाएगा, बाकी मोबाइल की बैटरी वगैरह ये मीटर में इसके दिखा देगा, ठीक है, बस इतनी सी फीचर के मीटर में। अब भाई जैसे टाइम देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, गियर इंडिकेशन पोजीशन आया है नहीं आया, तो देखो वैसा कोई भी अपडेट नहीं है इनके मीटरों में, ठीक है। अगर आप लोग ये बात कर रहे हो ये मॉडल कौन सा रहने वाला है, ये स्प्लेंडर का टॉप मॉडल है, ठीक है, और फिर इसका भी टॉप मॉडल आता है जिसे बोलते हैं स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0, मतलब ये स्प्लेंडर का टॉप मॉडल है, बाकी इनका भी टॉप मॉडल आता है स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0, ठीक है। लेकिन एक्सटेक 2.0 में डिस्क देखने को नहीं मिलती है, और उसमें जो चेन कवर आता है ना एक्सटेक 2.0 में, उसमें प्लास्टिक का आता है, इसमें मेटल का आता है, इस डिस्क वाले में भी इसमें भी, और उसमें आप लोगों को ऐसा ही ग्रैब रेल देखने को मिलेगा ऐसा। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये जो स्प्लेंडर एक्सटेक है, जो डिस्क वाला मॉडल है, उसमें आपको ऐसा सिंगल ग्रैब रेल मिलेगा डिस्क वाले में, लेकिन जो ड्रम वाला मॉडल है इसमें आप लोगों को नॉर्मल स्प्लेंडर का ये मेटल वाला ग्रैब रेल देखने को मिलेगा। हालांकि एक्सेसरीज़ के तौर पर आप डिस्क वाले मॉडल में वो वाला ग्रैब रेल ले सकते हो आफ्टर मार्केट, ठीक है, चाहे तो शोरूम पर भी ले सकते हो एक्सेसरीज़ के तौर पर, ठीक, वो आपको बताते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले आप लोग मॉडल एंड कलर देख लीजिए, यहाँ हीरो की 3D में आप लोगों को ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ स्टिकिंग कुछ ऐसी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्रोमा की आपको टच देखने को मिल जाता है ड्रम वाले मॉडल में, ठीक, लेकिन डिस्क वाले मॉडल में आपको यूटिलिटी केस पर क्रोमा का टच देखने को नहीं मिलेगा। इस भाई जैसे बाहर से तो चेंज है ही है, जैसे इसमें क्रोमा का टच नहीं है, इसमें क्रोमा का टच है, अंदर से भी थोड़े बहुत आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं। और दोनों का ही खुलने का स्टाइल कुछ ऐसा है, ऐसे करके भाई साइड से खुलती हैं ये, ठीक है, और बाकी इनको आप लोग बाहर भी निकाल सकते हो। बाकी जो इसका टॉप मॉडल है एक्सटेक 2.0 वो साइड से ना खुलने की बजाय टॉप मॉडल में वो नीचे से खुलता है, इस तरह से नीचे से, ठीक है। इसे आप निकाल के हाथ में भी रख सकते हो, निकालना ज़रा इसको पूरा बाहर, ये देखो
ये आप लोग इसे निकाल के पूरा हाथ में बाहर निकाल सकते हो, ठीक। बाकी इसमें अंदर आप लोगों को ऐसा स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें भी सेम एग्जैक्ट ऐसा ही यूटिलिटी केस मिलने वाला है। इसमें हैज़ार्ड मिल जाएगा, इसमें पुराना वाला पासिंग का स्विच आता है, इसमें भी वही पुराना वाला पासिंग का स्विच आता है। ये देखो यहाँ पर जैसे आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ देखो इसमें भाई पुराना पासिंग का स्विच है, हैज़ार्ड का भी स्विच देखने को मिलेगा। और भाई इतना ही नहीं, ये आप लोग भाई इनका चेन कवर देख रहे हो भाई, इसमें भी आप लोगों को ये मेटल का देखने को मिलता है, ठीक है, डिस्क वाला। और ड्रम में भी आप लोगों को मेटल का ही देखने को मिलता है। अगर हम मॉडल्स की बात करें, ठीक है, 1/8/2026 को, मतलब इसी महीने की पहली तारीख का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल ये रहने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों को देखो इसमें सबसे पहले साइड बाय साइड हम कंपैरिजन दिखा देते हैं। सबसे पहले हेडलैम्प से ही शुरुआत करते हैं दोनों ही मॉडलों की। देखो ग्राफिक्स वगैरह बिल्कुल ऊपर से सेम देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स अच्छी बात है, हेलोजन में ही है, हेडलैम्प भी हेलोजन में ही है। इंडिकेटर्स वाइट केसिंग में आ जाते हैं। यहाँ DRL है, DRL आप अब भी इसकी बंद चालू नहीं कर सकते, ना ही भाई ड्रम मॉडल में ना ही डिस्क मॉडल में, ठीक है। बाकी यहाँ देखो इसमें भी वही ग्राफिक्स आ जाते हैं, ठीक है, वही हेलोजन के DRL वगैरह वही हैं। अगर हम लोग इसके मेन क्लस्टर सेटअप की बात करें तो ये देखो इसका क्लस्टर्स में देखो मोड बटन आ जाती है, टाइप A वाला मोबाइल चार्जिंग की सुविधा आ जाती है। ड्रम वाले में यहाँ पासिंग का स्विच है, हैज़ार्ड का स्विच है, ठीक है, I3S और सेल्फ स्टार्ट, ये सब स्विच देखने को मिल जाते हैं। अगर हम डिस्क वाले मॉडल की बात करें तो देखो ये डिस्क वाला ही मॉडल है, ठीक। इसमें देखो आप लोगों को यहाँ पासिंग का स्विच आ जाता है, हैज़ार्ड का आ जाता है, सेल्फ का स्टार्ट का, I3S का। और मीटर में भाई अगर अंतर की बात करें तो क्या है, इनमें मीटर में ये आया है कि साइड में जैसे ही ऑन होगा ना, यहाँ पर 40 से 50 की स्पीड से ज़्यादा ऊपर जाओगे तो यहाँ ECO मतलब ई को लिख के आ जाएगा। बोले तो वो ये बताएगा, आपको इंडिकेट करेगा कि आप 50-60 से नीचे ही स्पीड चलानी है ताकि गाड़ी माइलेज अच्छा दे, तो वो ई को इंडिकेटर बार बार ECO लिख के ब्लिंक करता रहेगा। तो ये नया मीटर में अपडेट आया है, ठीक है। पीछे टेल लैम्प कैसा मिलेगा, तो टेल लैम्प देखो ड्रम वाले मॉडल में सेम रेड का ही केस आता है इसका टेल का। अच्छी बात है, इंडिकेटर्स वाइट केसिंग में आए हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम डिस्क वाले की बात करें तो इसमें भी टेल लैंप ऐसा ही देखने को मिलता है पहले जैसा, और इंडिकेटर्स वाइट केसिंग में। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये जो भाई टेल पैनी है ना, ये भाई डिस्क वाला मॉडल है, इसमें ऐसा ग्रैब रेल देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंगल वाला स्प्लेंडर HF डीलक्स जैसा। लेकिन ड्रम वाले एक्सटैक में आपको ऐसा ग्रैब रेल मिलेगा मेटल वाला, आपको चाहिए एक्सेसरीज के तौर पर चेंज करवा सकते हो डिस्क मॉडल के साथ। चेन कवर देखो फुल मेटल का रहने वाला है। देखो साइड स्टैंड सेंसर इसमें भी आता है, और इसमें भी आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ देखो मेटल का है, साइड स्टैंड कट सेंसर इसमें भी आता है। बाकी यहाँ देखो इसमें कोई क्रोमा का टच नहीं है, यहाँ फ्यूल इंजेक्टर लिखा है। इसमें देखो ड्रम डिस्क वाले मॉडल में ये वाला पार्ट बड़ा किया गया है, इस पर क्रोमा का टच आया है, ठीक है। और डिस्क मॉडल में ये थोड़ा छोटा है, इस पर क्रोमा का टच नहीं है। बाकी ग्राफिक्स वगैरह देखो यहाँ ऐसे आते हैं, ठीक। यहाँ देखो एक्सटेक की यहाँ ग्राफिक्स आ जाती है। स्प्लेंडर पे साइड पैनल पे स्प्लेंडर प्लस लिखा है 3D में। यहाँ देखो इसमें भी सेम ऐसे ही ग्राफिक्स आते हैं, यहाँ पर भी स्प्लेंडर पे साइड पैनल पे ऐसा लिखा हुआ है। बाकी साइड जाल वगैरह वैसा ही है। टेल देखो यहाँ I3S की बैजिंग आ जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन दोनों मॉडलों में जो साइड पैनल देख रहे हो ना, ये बहुत मजबूत मिलता है, मतलब ये टूटने वाला नहीं है, पहले से बहुत ज़्यादा मजबूती है। 4 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है दोनों ही गाड़ियों में। अब बात करोगे क्या ये E85 पे चलेंगे, तो यहाँ देखो ड्रम वाले मॉडल पे E20 लिखा है, वो डिस्क वाला मॉडल है, ठीक है। यहाँ देखो इसके टैंक पर क्या लिखा है, E20। मतलब कि ये दोनों ही मॉडल भाई अभी E20 पर ही चलने वाले हैं। E85 पे या E30 पे इन दोनों को आप रन नहीं कर सकते हैं। हालांकि स्प्लेंडर का एक मॉडल आया है, बेस मॉडल ही है, वो ये E85 पे चलेगा। इनमें भी जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो आपके पास गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी या नहीं चलेंगी, उनका भी भाई धीरे धीरे किट वगैरह आती है, इंजन में कोई चेंज आएगा वो आपको पता चल जाएगा। बाकी डिस्क पर देखो यहाँ एंडूरेंस के भाई 2 पिस्टन वाले कैलिपर भाई 240 mm की बड़ी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, ठीक। और ये वाला भाई देख रहे हो यहाँ आप लोगों को 130 mm का भाई ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, इसमें रेयर एंड फ्रंट में। लेकिन इसमें फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगी और रेयर में आप लोगों को 130 mm का भाई ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलेगा। OBD2B कंप्लेंट दोनों गाड़ियाँ रहने वाली हैं। एक ऑक्सीजन सेंसर ये रहा, एक ऑक्सीजन सेंसर ये रहा। ड्रम में भी सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलता है, किक के साथ दोनों ही गाड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिल जाए। अगर आप लोग भाई दोनों ही गाड़ियों के इंजन कैपेसिटी की बात करोगे तो भाई देखो दोनों ही गाड़ियों में 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 फेज़ 2 वाले 2 वॉल्व वाले इंजन रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिमम पावर 7.91 bhp की पावर दे देंगे। दोनों ही गाड़ियों के इंजन भाई 8000 RPM पर और 8.05 Nm की टॉर्क दे देंगे भाई लगभग 6000 RPM पर के करीब। और भाई इतना ध्यान रखिएगा दोनों ही गाड़ियाँ
टू वॉल्वो वाली रहने वाली हैं, ठीक है। इसमें भाई आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में देख लीजिए। और आप लोग भाई जैसे कहोगे सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में भाई जैसे सेल्फ स्टार्ट आया है, मतलब साइलेंट स्टार्ट आया है, होंडा की तरह इंजन साइलेंट स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब स्प्लेंडर एक्सटेक के दोनों ही टॉप मॉडल भी भाई होंडा की तरह अब इंजन साइलेंट स्टार्ट होगा। ये रहा भाई इसका सेल्फ स्टार्टर मोटर, मतलब कि दोनों ही गाड़ियों में सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलता है। मतलब ये गाड़ियाँ साइलेंट स्टार्ट नहीं होने वाली हैं। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में ही केवल साइलेंट स्टार्ट आया है होंडा की तरह। ये नॉर्मल भाई सेल्फ स्टार्टर मोटर लगा हुआ है, ठीक है।